बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तवक्कल न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान तवक्कल हुसैन। नाज़रीन, आज जिन ख़बरों से मैं आपको आगाह करूँगा और मैं सबसे पहली ख़बर जो है वो अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ है। अफ़गानिस्तान में एक नया मसला ने सर उठा लिया है। शुमाली इत्तेहाद के इलाके में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के साथ जंग का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में तालिबान ने अपने सीनियर जंगजू पंजशेर भेज दिए हैं और साथ ही साथ अहमद शाह मसूद जूनियर के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। तालिबान का कहना है कि हमने 99% अफ़गानिस्तान को बगैर जंग के फतह किया और अगर अहमद शाह मसूद जूनियर सरेंडर कर जाते हैं तो ठीक है, वगरना हम जंग करेंगे, क्योंकि अहमद शाह मसूद को हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और हिंदुस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में बदअमनी बरकरार रहे। तो दूसरी तरफ चाइना और रूस ने अहमद शाह मसूद को अपने पैगाम भेजे हैं कि वो सरेंडर कर जाएँ। अगर वो ऐसा नहीं करते और अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो सकता है। दूसरी अहम खबर अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के मुतल्लिक़ है। ये न सिर्फ गैर मुल्की काबुल एयरपोर्ट पर जमा हैं, बल्कि इनके साथ साथ अफ़गानियों की कसीर तादाद वहाँ पर जमा है। 18,000 अफ़गानियों को तो अमेरिका ने वीज़े दिए थे, बाकी जर्मनी, इंग्लैंड और हॉलैंड ने भी कई एक अफ़गानियों को वीज़े दिए हैं। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान भी किया है, लेकिन इन अफ़गानियों को तालिबान से कोई ख़तरा नहीं, बल्कि ये अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। इनकी सोच यह है कि वो इन अच्छे मुल्कों में जाकर सेटल हो जाएंगे। और आज बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में कैप्टन काशिफ शहीद हो गए हैं और 2 सिपाही ज़ख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और फ़ौज की कार्रवाई से एक दहशतगर्द भी हलाक हो गया है। अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सिंध और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान पंजा आजमाई जारी हो चुकी है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने स्कूल बंद करने का ऐलान किया है, जबकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने का ऐलान किया है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि बच्चों की तलीम का नुकसान हो रहा है, लिहाजा स्कूल खोले जाएँ। उधर गवर्नमेंट सिंध जो वो कोरोना की चौथी लहर के डर से स्कूल बंद रखने पर बज़िद है। और साथ ही साथ सिंध गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि जिन स्कूलों की वैक्सीनेशन तकरीबन 86% मुकम्मल हो चुकी है वो खोल सकते हैं। वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद ने भी स्कूल खोलने को ही तरजीह दी है। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में इंशाल्लाह आपसे मज़ीद ख़बरें शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।